जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में बताने वाला हूँ वो सीक्रेट्स जो आपकी फ्लुएंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। अक्सर मैं लाइव सेशन में स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर कैसे स्पीडली बोले, कैसे कॉन्फिडेंटली बोले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्टैमरिंग करते हैं, जो कि हकलाते हैं, जो कि स्पीडली बोल नहीं पाते हैं। आज कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स आपको देने वाला हूं जो आपकी इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। लाइव सेशन में मैं चूंकि पूरी तरह से आंसर नहीं कर पाता हूं, तो मैंने स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी आपकी फ्लुएंसी को इंप्रूव करवाने के लिए बहुत एक अच्छा वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो वो वीडियो जो है आपका अब आ चुका है स्टूडेंट्स। इस पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना है। साथ ही लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिसकी हेल्प से मैंने अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाया। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, या बोर्ड पर देखिए हाउ टू बी ए फ्लुएंट स्पीकर। इसके लिए मैं जो टिप्स देने वाला हूं, ये टिप्स आपकी 3 भागों में डिवाइड रहेंगी। सबसे पहली जो टिप है वो है आपके रीडिंग। आप कहेंगे सर रीडिंग से कैसे हम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं? जी हाँ, रीडिंग एक ऐसा जरिया, एक ऐसा सोर्स है जिसकी हेल्प से आप जो है बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। नॉट ओनली इंग्लिश स्पीकर बट यू कैन बी ए गुड हिंदी स्पीकर। कोई भी भाषा का टेक्स्ट अगर आपको चाहते हो कि आप फटाफट अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोले, अगर आप चाहते हैं कि फटाफट इंग्लिश बोले, तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के टेक्स्ट को रीड करना स्टार्ट करो। अब रीडिंग के लिए आपके पास क्वेश्चन उठता है कि सर हम क्या रीड करें? तो रीडिंग के लिए आप कुछ भी ले सकते हो डियर स्टूडेंट्स। आप सेल्फ हेल्प कोई बुक ले सकते हो, आप हिंदी का न्यूज़पेपर ले सकते हो, या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर ले सकते हो। जो भी सोर्सेस आपके पास हैं आप रीडिंग के लिए ले सकते हो। जब आप इनको रीड करते हो, और रीड भी कैसे करना है, रिमेंबर वन थिंग, पॉइंट टू बी नोटेड। इसमें सबसे पहला जो है वो आपको याद रखना है, रीड लाउडली। नहीं तो आप लोग सोचे कि बस सर ने बोला रीड करने का, रीड करने से क्या हो जाता है, हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। कभी नहीं बन पाएंगे। रीडिंग आपको करनी है, लेकिन कैसे? लाउडली रीडिंग करनी है। आपके सारे स्पीच ऑर्गन्स, जितने भी आपके स्पीच ऑर्गन्स है, वो सारे मूव करने चाहिए। आपका यहां पर जो गले में जो वोकल कोड होता है, ये जो वोकल कोड है ये एक्टिव होना चाहिए। वोकल कोड के साथ आपके सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, आपके टीथ, जितने भी स्पीच ऑर्गन्स है, टंग, सब कुछ मूव करना चाहिए। पता है, जब स्लोली रीड करते हो ना, तो आप करते क्या एक्चुअल में, आपके स्पीच ऑर्गन्स वर्क नहीं करते, आपके माइंड में वो वर्ड चलते रहते हैं, आप उनको समझते रहते हो। लेकिन यहां पर आपको लाउडली रीड करना है, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन फ्लुएंसी। आप फ्लुएंसी पे वर्क कर रहे हो। फ्लुएंसी अगर गेन करना है तो आपको लाउडली रीड करना पड़ेगा। आप में से कुछ ऐसे लोग भी इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे जिनका रीडिंग बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब वो इंग्लिश को, हिंदी को बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो भैया सबसे पहले स्पीडली पढ़ने की आदत लाओ। स्पीडली पढ़ने के लिए करना क्या है आपको? पहली चीज लाउडली रीड करना है। लाउडली रीड करना है। अभी जब आप धीरे पढ़ेंगे तो भी लाउडली रीड करना है। उसके बाद धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो चीजें आपकी हैबिट में आ जाएंगी और आप फिर उन चीजों को स्पीडली बोलना स्टार्ट कर देंगे। आपको ही नहीं पता चलेगा। आप 10 दिन तक कंटिन्यू अगर आप 30 मिनट की डेली रीडिंग कर रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप 10 से 15 दिन में आपकी स्पीड जो अप टू द मार्क काफी कुछ बढ़ जाएगी। बट याद रखिएगा 10 डेज तक कंटिन्यू 30 मिनट की रीडिंग करना है। और रीडिंग के लिए मैंने आपसे जैसे कहा कि कोई भी टेक्स्ट, अगर आपके पास हिंदी न्यूज़पेपर है उसको भी लाउडली रीड करिए, आपके पास इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसे भी लाउडली रीड करिए, आपके पास कोई बुक है, राइट, उस बुक को भी लाउडली रीड करिए। जो भी आप रीड करना चाहते हैं, देखो मैं आपको सेशन बताता हूं आपको किस तरीके से रीड करना है। जैसे देखिए एक सिंपल सी बुक है, सेल्फ हेल्प, इसमें कुछ भी निकाल लेते हैं। जैसे मैं पढ़ाऊं, आपकी सेवाओं की कैपिटल वैल्यू, वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह व्यक्ति के सेवाओं की बिक्री से प्राप्त होती है, वो उस व्यापारी की तरह होता है जो सामान बेचता है। साथ में यह जोड़ना भी उचित होगा कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार के वही नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने वाले व्यापारी पर लागू होते हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको लाउडली रीड करना, जितना लाउडली आप रीड कर सकते हो उतना लाउडली आपको रीड करना है। इसके अलावा जैसे ये देखिए कुछ स्टोरीज अगर आपको रीड करनी है, तो मैंने एक स्टोरी आपको याद हो तो द डिसोनेस्ट मिल्कमैन पढ़ के बताई थी, ग्रे गूज एंड गैंडर, द कैमल एंड द जेकल। जो भी स्टोरी आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं एक स्टोरी पढ़ता हूं, द कैमल एंड द जेकल। देखिएगा, a camel and the jackal were friends. One day the jackal took to his friend to go to a big sugarcane farm. It was on the opposite side of the river. After a sumptuous meal, the jackal began to howl loudly. The frightened camel pleaded with the jackal not to do so. The jackal said, "Friend, I have this habit after every meal. I can't help it." Soon the farmers arrived and gave a sound thrashing to the camel. When the camel crossed the river, the jackal joined him on his back. In the midstream, the camel took a deliberate dip in the water. When the jackal cried out of terror, the camel said casually, "I have the habit of rolling in the water after every meal." The poor jackal was drawn. So moral of the story, every action has an opposite reaction. मैंने आपसे कहा ना, अगर आप स्पीडली रीड कर रहे हो आपको नहीं पता चलेगा आप कब स्पीडली बोलना स्टार्ट कर देंगे, राइट? मैं बताऊंगा मैंने कैसे वर्क किया इन द लास्ट। सी, तो सबसे पहले जो टिप्स आपको देने वाला हूं वो है रीडिंग।
लाउडली रीडिंग करना है। कैसे रीडिंग करना? लाउडली। सारे स्पीच ऑर्गन्स, आपके सॉफ्ट पैलेट, आपका हार्ड पैलेट, आपका वोकल कॉर्ड, आपकी टंग, सारे स्पीच ऑर्गन्स मूव करने चाहिए, और वो तभी मूव करेंगे जब आप लाउडली रीड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहली टिप जो मैं आपको दी है वो है आपकी रीडिंग जितनी ज्यादा सॉलिड होगी आपकी फ्लुएंसी उतनी ज्यादा आपको आएंगी। याद रखिएगा, आप जो है इंग्लिश बोले, हिंदी बोले, या दुनिया की कोई भी भाषा भी बोले, आप उसको बोलते हैं दिमाग की मदद से। जब आप रीड करते हैं फास्ट, तो आपका दिमाग डायरेक्टली इनडायरेक्टली तेजी से वर्क करना स्टार्ट होता है। आपको पता नहीं है, आप जब रीड कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप उस चीज को स्पीडली बोल रहे हो। गॉट इट? इसलिए स्पीडली रीडिंग करने का फायदा आपको ये होगा कि आपको धीरे धीरे आपके माइंड जो है वो स्पीडली बोलने की उसको आदत डलेगी, और जहां एक बार आपको हैबिट आ गई तेजी से बोलने की, आप अपने आप स्पीडली बोलना स्टार्ट कर देंगे। सो ये सबसे पहली टिप जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें आपको रीडिंग करना है वो भी लाउडली। लेट्स सी द नेक्स्ट टिप। सेकंड टिप जो आप लोगों की स्टूडेंट्स, वो है आपके क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। यस, आप लोगों को क्या करना है, देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई करना है। करीब 100+ में क्वेश्चन की एक लिस्ट बनानी है। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सारे क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। वी हैव गॉट द लिस्ट ऑफ 2000 क्वेश्चंस। हमारे पास हमारी जो बुक है पर्सोना इंस्टीट्यूट की, इसमें 2000 क्वेश्चंस दिए हैं, तो मैं आपको करीब 200-300 क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इन क्वेश्चंस को आपको करना क्या है, रीड करना और उनके आंसर्स करना है। देखिए कैसे, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? माय प्रॉब्लम इज इंग्लिश, माय प्रॉब्लम इज यू, माय प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट गो देयर, माय प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। जो भी आपकी प्रॉब्लम है बताओ स्पीडली, लेकिन पढ़ना भी स्पीडली, आंसर भी स्पीडली करना है। व्हाट डज ही लाइक? ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ही इज फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई थिंक ही लाइक्स मैंगो। जो भी वो पसंद करता है आंसर दे दो। नेक्स्ट, व्हाट आर यू टेलिंग? आई एम टेलिंग यू स्टोरी, आई एम टेलिंग दैट यू शुड गो देयर, आई एम टेलिंग दैट यू शुड हेल्प मी, आई एम टेलिंग दैट यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज। नेक्स्ट है, व्हाट हैव वी टोल्ड हिम? हम उसे क्या कह चुके हैं? वी हैव टोल्ड हिम टू प्ले क्रिकेट, वी हैव टोल्ड हिम टू गो देयर, वी हैव टोल्ड हिम टू लर्न इंग्लिश। जो भी आप बोलना चाहते हो, क्वेश्चंस को रीड करो, उसका आंसर करो, लेकिन कैसे? स्पीडली। मैंने आपसे कहा ना, इनिशियली आपको दिक्कत होगी, शुरू में 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन आप नहीं बोल पाएंगे, बट मेरी गारंटी, अगर आप कॉन्स्टेंटली 30 से 40 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हो, एक दिन आएगा आप स्पीडली बोलने लग जाओ। मेहनती करने वाले लोगों के लिए वीडियो भी, अगर आप मेहनती हो, कमिटेड हो, चाहते हो कि इन छुट्टियों में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीखे, आई एम विथ यू गाइज नाउ। सो आप लोगों को करना क्या है, कम से कम 100+ क्वेश्चंस को आंसर जो है डेली करना है। जब आप डेली 100+ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, आपको ही नहीं पता चलेगा, आपकी जो टंग है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जब तक आपका गला दर्द नहीं करने लग जाए, जब तक आपको ये नहीं लगे कि यार आप तो बहुत रीड कर लिया, याद रखना जितना ज्यादा आप इसको स्ट्रेच करोगे ना, जितना ज्यादा आप इसको तानोगे, उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। भैया ये लिमिट नहीं है किसी भी चीज की। याद रखिएगा, मैंने कहा ना, जहां आपने अपनी लिमिट बना ली कि नहीं सर इससे फास्ट तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, वहीं पर आप थम जाओगे। याद रखिएगा, लिमिट कभी मत बनाओ अपने आप को कभी लिमिटेड मत रखो। लिमिटेड रखोगे लिमिटेड रह जाओगे, अनलिमिटेड बनाओ अपने आप को। स्पीडली बोलो, जितना ज्यादा क्वेश्चंस को आप स्पीडली आंसर करेंगे उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। मैंने कहा ना आपसे, अगर आप तैयार है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप कमिटेड है अपने आप को इंप्रूव करवाने के लिए, तो भैया जैसे जिस तरीके से गाइड करो वैसे चलिए। 100 क्वेश्चंस में जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर करना है। देखो कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको करके दिखा दूं। जैसे इसमें लिखा है, व्हाट इज योर एम? आपका एम क्या है? माय एम इज टू बी ए गुड इंग्लिश स्पीकर, माय एम इज टू हेल्प अदर्स, माय एम इज टू टीच इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। जो भी आपका एम है, माय एम इज टू टीच इंग्लिश टीच इंग्लिश ऑल ओवर द इंडिया। व्हाट हैपेंड टू यू? नथिंग हैपेंड टू मी, आई एम फाइन। What is the problem in this machine? I don't know what is the problem in this machine, but this machine has broken down, I think, because it is not working. राइट, मुझे लगता है मशीन खराब हो चुकी है क्योंकि काम नहीं कर रही है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली आंसर करना है भैया आपको। तो ये रही आपकी सेकंड टिप। और थर्ड टिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी द थर्ड टिप। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड टिप्स आपकी जो है वो थर्ड टिप आपकी है, प्रैक्टिस सम टंग ट्विस्टर। जी हां भैया, ये जो टंग ट्विस्टर्स हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और इन टंग ट्विस्टर्स की हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपके पास जो टंग ट्विस्टर्स हैं, राइट, उन टंग ट्विस्टर्स की आपको इसमें प्रैक्टिस करनी। जैसे देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, अगर आप इस सेंटेंस को स्पीडली बोल पाए तो, जैसे आपसे मैं एक सेंटेंस बोलने के लिए कहूं कि
लाइक खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती खिड़कियां, खिड़कियों खड़कने से खड़कता खड़क सिंह। ऐसे 2-3 बार इसको बोल कर देखिए आप, वीडियो को पॉज करके इसको स्पीडली बोलिए। खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती खिड़कियां, खिड़कियों खड़कने से खड़कता खड़क सिंह। इस तरीके से आप स्पीडली बोलिए। दूसरा, ये टंग ट्विस्ट मेरी गारंटी आप एक बार में तो बोल ही नहीं सकते। राजा गुप्त गुपक्कम दास, कम ऑन एक बार बोल के दिखाओ। राजा गुप्त गुपक्कम दास, कम ऑन एक बार और ट्राई करो। राजा गुप्त गुपक्कम दास, नहीं बोल पाओगे, ध्यान से सुनना है इसको। मैंने क्या बोला? राजा गुप्त गुपक्कम दास। मेरी गारंटी एक बार में, 2 बार में, 3 बार में बोल ही नहीं पाओगे आप। कम से कम 8-10 बार, 15 बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इंडिविजुअली गुपक्कम गुपक्कम को आप बोलोगे, तब जाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो याद रखिएगा, हमारा जो ब्रेन है ना, उन्हीं चीज को ज्यादा अच्छे से बोल पाता है जिनको वो डेली रूटीन में बोलता है। तो ये टंग ट्विस्टर की हेल्प से आप क्या करोगे? अपने ब्रेन को और ज्यादा एक्टिवली वर्क करना स्टार्ट करवाओगे। आपका ब्रेन जो है फटाफट फटाफट सेंटेंस को बोलना स्टार्ट कर देगा। आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितने तेजी से सेंटेंसेस को बोलने लग गए हो। मेरे खुद के बारे में प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि मैं पहले इतने तो फास्ट नहीं बोलता था, लेकिन जैसे ही मैंने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया, मैंने वर्क करना स्टार्ट किया कि मुझे अपनी फ्लुएंसी को एनीहाउ बढ़ाना है, तो मैंने स्पीडली रीड करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको मेरे सीक्रेट बताऊंगा, तो वही मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने कैसे इंप्रूव किया। तो मैंने सबसे पहला जो अप्लाई किया वो ये रीडिंग वाला किया। मैंने कॉन्स्टेंटली, मैंने आपको शुरू भी बताया था, 10,000 पेजेस की मैं रीडिंग कर चुका हूं। 10,000 पेजेस की मैंने रीडिंग करी थी उस टाइम पर, जब मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा था। जब मैंने डिसाइड किया था कि एनी हाउ आई हैव टू बी गुड इंग्लिश स्पीकर, एनी हाउ आई हैव टू बी अ गुड हिंदी स्पीकर। और उस टाइम पर मैंने 10,000 पेजेस की रीडिंग करी कॉन्स्टेंटली। 3 से 4 महीने, 5 महीने तक कॉन्स्टेंटली बहुत सारे पेजेस रीड किए, बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी, बहुत सारी स्कूल्स की किताबें पढ़ी, राइट। और जब रीडिंग के दौरान मैंने एक चीज नोटिस करी कि आपकी जो फ्लुएंसी डिपेंड करती है वो कंप्लीटली आपके रीडिंग पे, आपके हाउ टू आस्क क्वेश्चंस के ऊपर, कि आप कितना स्पीडली उनको आंसर कर रहे हो। और थर्ड, आप टंग ट्विस्ट को किस तरीके से बोल रहे हो। जैसे एक टंग ट्विस्ट है, आप उसको क्लियरली बोलिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आप जब बोलते हैं आपको नहीं पता है कि आप स्पीडली एक्चुअल में कर क्या रहे हो, आप फ्लुएंसी गेन कर रहे हो, राइट। तो जितने भी टंग ट्विस्ट है, आप टंग ट्विस्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें जितने भी टंग ट्विस्टर्स आपके होते हैं, सारे टंग ट्विस्टर्स की एक लिस्ट दे दूंगा, और उनको आप चाहे तो घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो थर्ड जो मैंने आपको बताया वो है प्रैक्टिस सम टंग ट्विस्ट। कोई से भी टंग ट्विस्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे एक बार और फिर बोल कर दिखाओ, राजा गुप्त गुपक्कम दास, नहीं बोल पाओगे, बोलो कम ऑन। खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती खिड़कियां, खिड़कियों खड़कने से खड़कता खड़क सिंह, बोल के दिखाओ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, कम ऑन। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। स्पीडली बोलते आना चाहिए आपको, बिना कोई मिस्टेक की। और मेरी गारंटी, अगर आप इस तरीके से उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बोल पाएंगे। नो वन कैन स्टॉप यू टू बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर। ट्रस्ट मी गाइज, to be a good English speaker, to be a fluent speaker, you simply have to follow all these tips, and trust me, the day would come you will be a fluent English speaker. No one can stop you to be a good fluent English speaker if you are following all these tips, because सारी टिप्स को मैंने खुद ने फॉलो किया है, और ये सारी टिप्स को मैंने खुद ने फॉलो करने के बाद आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप लोग जो है, अगर कमिटेड हो, अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, और चाहते हो कि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्लुएंसी है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने आप को इंप्रूव करें, तो सारे टिप्स को फॉलो करो, और फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, सभी को बताओ मार्केट में एक नया सर आया जो बहुत अच्छा पढ़ाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।